ज्ञान, कर्म, उपासना, ये 3 वेद के कांड हैं। ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। जितने भी साधन हैं वैदिक हैं, शास्त्रीय हैं और जीवों के कल्याण के लिए ही उनका वेदादि शास्त्रों में निरूपण किया गया। सभी कल्याणकारी साधन हैं। पर इन समस्त साधनों में सबसे उत्कृष्ट साधन क्या है? जो सबसे श्रेष्ठ हो और सबसे सरल हो, वो कौन सा साधन है? सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे सरल हो और सबको सुलभ हो, किसी के लिए भी दुर्लभ न हो। सहज सुलभ श्रेष्ठतम साधन हो, जिस साधन का आश्रय लेने से फिर किसी दूसरे साधनांतर के आश्रय की आवश्यकता ही न रह जाए, ऐसा कौन सा साधन? तो हमारे वैष्णवाचार्यों ने 2 साधन सुनिश्चित किए, एक भक्ति और दूसरा प्रपत्ति। कौन से साधन? भक्ति और प्रपत्ति। प्रपत्ति माने शरणागति। 2 साधन है, एक साधन है भक्ति और एक है प्रपत्ति माने शरणागति। ये 2 साधन है। अब और एक और बात है कि आपको एक कोई निश्चय करके बताना चाहिए। आपने 2 बता दिए, एक भक्ति बता दी और एक प्रपत्ति बता दी। तो इन 2 में से किसी एक का निर्धारण करना हो तो वो कौन सा साधन है? ये प्रश्न है कि भक्ति और प्रपत्ति में दोनों में से किसी एक का निर्धारण करना, निश्चय करना हो तो किसका निश्चय करें, किसका वर्ण करें हम? तब भक्ति और प्रपत्ति दोनों का पृथक पृथक विचार करना पड़ेगा। भक्ति किसको कहते हैं और प्रपत्ति किसको कहते हैं? अत्यंत सरल सिद्धांत तो यह है, भक्ति का जो श्रेष्ठतम, उत्कृष्टतम, विशुद्धतम, सार सर्वस्वभूत जो स्वरूप है उसी का नाम है प्रपत्ति। ध्यान में आई बात? भक्ति रूपी साधन का जो सार सर्वस्व प्राण है, ऐसा समझिए, निचोड़ है, वो है शरणागति। भक्ति के 2 भेद हैं, वैसे तो बहुत भेद हैं, पर मुख्यतया भक्ति के 2 भेद हैं। एक साधन भक्ति और एक साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। ये भक्ति के 2 भेद हैं। साधन भक्ति क्या है? तो बहुत सरल शब्दों में हम कहेंगे परम धर्म का आचरण। क्या? परम धर्म का आचरण, परम धर्म का अनुष्ठान। तब प्रश्न उठा कि परम धर्म किसको कहेंगे? तो परम धर्म की परिभाषा है सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे।
परम धर्म क्या है? जिसका आचरण करने से, अनुष्ठान करने से अधोक्षज भगवान श्री हरि में पराभक्ति हो जाए। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, भगवान में भक्ति हो जाए। अब प्रश्न उठा कैसी भक्ति हो जाए? तो भक्ति के दो विशेषण हैं, अहैतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हो जाए और अप्रतिहता भक्ति हो जाए। भक्ति में कोई हेतु न हो, हेतु माने कामना, भक्ति में कोई कामना होगी, हेतु होगा, तो जब तक हेतु की पूर्ति नहीं हुई है तब तक तो भक्ति बनेगी, और हेतु की पूर्ति होते ही भक्ति शिथिल हो जाएगी। कई बार तो शिथिल नहीं, भक्ति समाप्त हो जाती है। काम पूरा हो गया, अब भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? अब तो पता नहीं क्या स्थिति है। पहले गांव में परीक्षा के समय छोटे छोटे बालक बालिका जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, वो शंकर जी को ढारते, देवी जी को जल चढ़ाते, हनुमान जी पर मंगलवार शनिवार प्रसाद चढ़ाते, माता पिता की चरण छू के परीक्षा देने जाते, और जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक भक्ति करते, और जैसे रिजल्ट आ गया, परीक्षा का परिणाम आ गया, तो फिर उत्तम परिणाम आ गया, जैसे हम नंबर चाहते थे उससे ज़्यादा मिल गए, तो भगवान अपने घर में भले और हम अपने घर में भले। फिर वो छोटे छोटे बालक फिर भक्ति नहीं करते हैं कि फिर शंकर जी को जल चढ़ावें, हनुमान जी का दर्शन करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, फिर नहीं। कामना युक्त जो भक्ति है वो दीर्घ काल तक चलती नहीं है। कामना की पूर्ति होती ही वो भक्ति शिथिल हो जाती, शिथिल नहीं, कई बार समाप्त भी हो जाती। इसके लिए भक्ति का विशेषण है अहेतुकी, जिसमें कोई हेतु ना हो, कामना ना हो, स्वाभाविक भगवान से प्रेम हो। दूसरा विशेषण है भक्ति का अप्रतिहता, भक्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। अबाधित रूप से भक्ति का निरंतर आचरण बनना चाहिए, अबाधित रूप से। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग बड़े तीव्र वेग से भक्ति का आचरण आरंभ करते हैं। घंटों बैठ जाएंगे, कम खाएंगे, कम सोएंगे, बड़ा कठोर एकदम साधन में अपने आप को कस देते हैं। उनको लगता कि एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है, ये नष्ट न होवे, तो इसके लिए तीव्र से तीव्र साधन करते हैं। और ऐसे तत्परता पूर्वक तीव्र साधन करने वाले ही कभी इस कोटि में भी आ जाते हैं कि एक माला भी नहीं फेरते। दिन भर प्रपंच, पर निंदा, पर चर्चा, प्रपंच, बस इसी में उनका सब समय नष्ट होने लग जाता है। उनका पहले जो साधन बन रहा था उसको देखो, और फिर सब साधन नष्ट हो गया उसको देखो, तो ये क्या हो गया भाई? साधन भक्ति जो है
वो प्रतिहत नहीं होनी चाहिए, अबाधित होनी चाहिए, बाधित नहीं होनी चाहिए। सारी बाधाओं को तोड़कर भक्ति आगे बढ़ती चली जाए, बाधा नहीं पड़नी चाहिए। निष्काम भक्ति होगी तो ही अबाधित होगी, सकाम होगी तो बार बार बाधित हो जाएगी। हिमालय से गंगा जी चली हैं समुद्र तक, बीच में कितनी बाधाएं आई? कोई बाधा गंगा जी को रोक पाई? बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण करती हुई, चूर्ण बनाती हुई, और गंगा जी जाकर समुद्र में मिली हैं। जहां से निकली है वहां इतना जल है, गोमुख में जाओ, आप चाहो तो छलांग लगा के पार कर सकते हो। और वही गंगा जी गंगा सागर में आकर अपार जल राशि, ये समझना मुश्किल है इनमें गंगा जी कौन सी है, समुद्र कौन सा है। गंगा ही समुद्र बन जाती है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी जी में गंगा जी के उद्धरण को ही अबाधिता भक्ति का लक्षण माना है। वे कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, वे कहते हैं कि मद्गुण श्रुति मात्रेण, भागवत जी का श्लोक है, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम बसुम बुधौ। तो यथा गंगाम बसुम बुधौ, तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि गंगा जी का हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाना यही अबाधिता भक्ति का स्वरूप है। कितने बड़ी बड़ी बाधाएं, बड़े बड़े पर्वत, पर वे पर्वत भी गंगा जी को रोक न सके। बड़े बड़े बांध लोगों ने बना दिए, फिर भी गंगा जी को रोक न सके। गंगा जी रुक नहीं सकती। एक तो वो रुक नहीं सकती, रुकी नहीं, दूसरी बात है कि वो निरंतर बढ़ रही है, घटी नहीं, बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते विराट हो गई, इतनी विराट हो गई कि यह निर्णय कर पाना कठिन हो गया कि इनमें गंगा जी कौन है और इनमें समुद्र कौन है। ये निर्णय कर पाना कठिन हो गया। ऐसे ही हमारी भक्ति आरंभ में कम हो, पर बढ़े तो इतनी बढ़े कि बढ़ते बढ़ते सारी बाधाओं को चकनाचूर करती हुई प्रेम के अगाध समुद्र जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री हरि हैं, उनमें जाकर हमारी भक्ति रसधारा मिल जाए। और इस प्रकार से मिल जाए कि ये निर्णय कर पाना अत्यंत कठिन हो जाए कि इनमें समुद्र कौन है और गंगा कौन है। ध्यान में आई बात? भक्त भगवान में भेद कर पाना कठिन हो जाता है, एक रूपता आ जाती है। हम लोग महाराष्ट्र स्थली चंद्र सरोवर में बैठे हैं, गोपी की प्रेम रस धारा ऐसी बढ़ी और बढ़कर के श्री कृष्ण रूपी समुद्र में मिली, रस सिंधु में मिली, तो मिलकर ऐसी एकीकृत हो गई
कि गोपी यह नहीं कहती मैं गोपी हूं, गोपी कहती है कृष्णो हम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मना। ऐसी तन्मयता गोपी को प्राप्त हो गई, वो कह रही कृष्णो हम। क्या कह रही है? कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं। अरे तू कब ते कृष्ण है गई? हम कैसे माने कि तू कृष्ण है? कहती पश्यत गतिम, हमारी गति देखो, हमारी चाल ढाल देखो, हमारी अवलोकन देखो, हमारी मंद मुस्कान देखो, हमारी त्रिभंग ललित अवस्था देखो, हमारे अधर पर बंसी देखो, हमारे मोर मुकुट को देखो। इतना देखने के बाद भी तू अनुभव नहीं कर पा रही कि मैं कृष्ण हूं। मैं कृष्ण हूं। संत भगवंत में जो अंतर नहीं रह जाता है, ये यही बात है। विष्णु पुराण में एक प्रसंग है, विष्णु पुराण में, कि श्री प्रहलाद जी महाराज को विशाल पर्वत से दबा करके और बड़े बड़े पाशों से उनको बांध दिया गया। अब पर्वत से दबा दिया गया और पर्वत से दबाकर पर्वत के सहित प्रहलाद जी को पाशों से बांध करके विराजो। आपको नीचे बैठने में तकलीफ होगी तो कुर्सी पर बैठ जाए, हैं? नहीं। तो बांध करके प्रहलाद जी को समुद्र में पटक दिया, डुबा दिया। अब आप विष्णु पुराण स्वयं उठा करके देख लेना, आपके पास उपलब्ध होगा तो देख लेना विष्णु पुराण उठा के। विष्णु पुराण में जिसमें प्रहलाद जी को पर्वत से दबाया गया पाशों से बांध करके, उसमें प्रहलाद जी भगवान का चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते 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 ऐसा प्रगाढ़ चिंतन बन गया प्रहलाद जी का कि प्रहलाद जी यह भूल गए कि मैं दैत्य बालक प्रहलाद हूं। मैं हिरण्यकशिपु का पुत्र, कश्यप जी का पौत्र, ब्रह्मा जी का प्रपौत्र, मेरा नाम प्रहलाद है। ये सारी बातें प्रहलाद जी भूल गए। और उस समय प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं, वे श्लोक पढ़ने योग्य हैं। लगता है इनसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी और कोई दूसरा होगा नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं चेतना चेतनात्मक ये जो जगत है, इस सब का कारण मैं ही हूं। सूक्ष्म और स्थूल दोनों मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। सूर्य चंद्रादि सब मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में विलीन होते हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, मुझ में विलीन हो रहे हैं। मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं। ऐसे विलक्षण विलक्षण भाव प्रहलाद जी दे रहे हैं। तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। वहां लिखा है भगवान प्रकट हो गए। और जब प्रहलाद जी भगवत भाव भावापन्न हो गए तो अब भगवान है, तो भगवान हिले, प्रहलाद हिले का मतलब भगवान हिले। भगवान हिले तो सब बंधन टूट गए, पर्वत विशीर्ण हो गया, खंड खंड हो गया, बंधन कहां चले गए पता ही नहीं चला। भगवान को भला कोई पर्वत बांध सकेगा? दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। यदैक पादेन सपार्थिवार्भकः
उत्तानपाद के कुमार ध्रुव, पुत्र ध्रुव, जब अपने दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करने लगे, श्री हरि का ध्यान करने लगे, तो भागवत जी के चौथे स्कंध में स्पष्ट लिखा है कि जैसे कोई विशाल काय हाथी किसी नौका पर चढ़ जाए तो नौका पर चढ़ने से नौका हाथी के भार से एकदम लगता है झुक गई, लगता है पानी में डूब जाएगी। ऐसे ही ध्रुव जी के दाहिने पैर के अंगूठे के भार से ये पृथ्वी ऐसी झुक गई जैसे नौका झुक जाती है, ऐसे झुक गई। अब देखो, विचार करो, 5 वर्ष के बालक में कितना वजन होगा, और केवल अंगूठे के बल पर खड़े हैं, और उनके अंगूठे के भार से निपीड़िता मही, ये धरती ऐसी निपीड़ित हो गई कि जैसे कोई हाथी नौका पर चढ़ गया हो, धरती झुक गई। आशय क्या है इसका? आशय ये है कि ध्रुव जी ध्यान करते करते ऐसे तदाकार हो गए हैं कि अब ध्रुव जी नहीं है, ध्रुव जी के दाहिने पैर के अंगूठे का भार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म परमात्मा की शक्ति का भार है। यह है भक्त और भगवान की एकता। साधन भक्ति बाधित नहीं हो गए, अबाधित हो गए। हमारे साधन में साधन कहो या साधन भक्ति कहो, दो बात नहीं, एक ही बात है। साधन भक्ति में विक्षेप तभी उत्पन्न होता है जब जाने अनजाने हरि गुरु संत इनके प्रति हमारा अपराध बनता है। भजन में बाधा पड़ जाए, ध्यान में बाधा पड़ जाए, साधन में बाधा पड़ जाए, तो पक्का निश्चय कर लो कि कहीं न कहीं हमसे भारी अपराध बन रहा है। और फिर आत्मनिरीक्षण करो, उस अपराध को रहने मत दो, उस अपराध में जियो मत, उस अपराध को मिटा दो। अपराध के समाप्त होते ही और साधन पुनः निर्बाध गति से चलने लग जाएगा। तो साधन भक्ति निष्काम होनी चाहिए और साधन भक्ति अप्रतिहत होनी चाहिए। इस साधन भक्ति का फल क्या है? इस साधन भक्ति का फल है रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति। और रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? बोले रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति है श्री प्रियादास जी के शब्दों में, भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह है छवि सार। स्वरूप यह है चारु हरि नाम ले
लेत असुवन झरी है। हाँ चारो हरि नाम लेत असुवन झरी। हाँ चारो हरि नाम लेत असुवन झरी है। हाँ चारो हरि नाम लेत असुवन झरी। नैनम गलदश्रुधारया, श्री चैतन्य महाप्रभु। नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, हमारे जीवन में कब ऐसा भाग्यशाली क्षण आएगा जो आपका पवित्र नाम लेते ही, मधुराति मधुर नाम लेते ही मेरे नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाएगी। हमारा कंठ गदगद हो आएगा, हमारा हृदय प्रेम से लबालब भर जाएगा। हमारा शरीर रोमांचित हो जाएगा। ऐसा मंगलमय क्षण हमारे जीवन में कब आएगा? यह है साधन भक्ति के अनुष्ठान का फल। इसी साधन भक्ति का निरूपण प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति के रूप में किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्न नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। और इससे जो विशुद्ध रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है वो साध्या भक्ति है। अब देखो, इस साध्या भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी एक सावधानी रखनी है। अब बहुत ध्यान से सुने, हमें साध्या भक्ति प्राप्त हो गई है, ये हम कैसे अनुभव करें? हम साधन भक्ति को पूर्ण कर चुके हैं और अब हमें साध्या भक्ति प्राप्त हो चुकी है, रसरूपा भक्ति हमें प्राप्त हो चुकी है। इसका अनुभव करने का प्रकार क्या है, हम कैसे अनुभव करें? तो भक्ति का स्वरूप बताया है आचार्यों ने। तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से, अखंड भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति संतान रूप भक्ति है। जैसी तेल की धारा, कोल्हू का बैल चलता है और उसमें तेल की धारा लगती है, बहुत पतली धारा लगती तेल की, लेकिन आप देखो तो धारा चल रही है नहीं लगता, ऐसी लकीर सी, एक लाइन सी खिंची हुई दिखाई पड़ती है। बीच में वो धारा विच्छिन्न नहीं होती, टूटती नहीं है। ऐसी भगवान के नाम की, भगवान के स्वरूप की, भगवान की लीला की अखंड स्मृति बनी रहे। सोते जगते खाते पीते किसी भी अवस्था में भगवान की क्षणार्ध भी विस्मृति न हो, ये रस रूपा प्रेम लक्षण भक्ति का स्वरूप है। हम तो भगवान को भूले हुए ही हैं। भगवान के स्मरण काल में भी स्मरण नहीं बन रहा, विस्मरण हो रहा है। स्मृति में भी स्मृति नहीं है, स्मृति में भी विस्मृति है। स्मरण कहां बन पा रहा है?
इसी चंद्र सरोवर की बात है। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज के मुखारविंद से हमने सुना, बाबा ठाकुरदास जी कहते थे कि पंडित जी महाराज ने कहा, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, पंडित जी महाराज ने कहा कि 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड भगवान की स्मृति बनाई है। अब वो एक कितना बचा, एक ही पॉइंट तो बचा, उतने में भी विस्मृति हो गई, उतनी देर के लिए भगवान को भूल गया, तो मैं उसे साधक नहीं स्वीकार करता। तेईस घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड स्मृति बन रही है। एक उतनी स्मृति, उतनी भी स्मृति यदि हमारी नष्ट हो गई, खंडित हो गई, तो फिर हम भक्त नहीं रहे, साधक नहीं रहे। एक बात तो बाबा ठाकुरदास जी महाराज कहते थे कि ये पंडित जी महाराज कहते, दूसरा कहते थे कि साधक वही है जो सदा परतंत्रता का अनुभव करे। साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। अब वहां दिमाग हमारा काम नहीं करता है कि 23 घंटा 59 मिनट साधन बने और एक क्षण के लिए साधन छूट गया तो भक्ति नहीं है। ये कैसे संभव होगा? ये तब संभव होगा जब सर्वगत सर्वरूप सर्वमय परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति हमें होने लग जाएगी, तो ये संभव हो जाएगा। प्रहलाद जी के लिए लिखा है कि चलते हुए, फिरते हुए, बोलते हुए, सूंघते हुए, देखते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए भी और नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभता, वे सब कुछ क्रियाएं करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन क्रियाओं का अनुसंधान प्रहलाद जी को नहीं रहता। उनको लगता है कि श्री गोविंद ने अपनी चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर हमको अपने हृदय से लगा रखा है। 24 घंटे भगवान ने हमको अपने हृदय से लगा रखा है, ये प्रहलाद जी को अनुभूति होती है। संभव है। संभव न होता तो महापुरुष कहते ही क्यों? अभी इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी अनेक स्थलों पर कह चुके हैं। अभी पिछले में पद आया जिसमें तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके नाम का आश्रय है। कैसे आश्रय है? बोले जैसे जल मीन को, क्या कहा? जैसे जल मीन को, जैसे मछली को जल का आश्रय है। जल को मछली का आश्रय नहीं है, पर मछली को जल का आश्रय है। मछली बिना जल के नहीं रह सकती, जी नहीं सकती, मर जाएगी। ऐसे ही मैं बिना भगवान नाम के जी नहीं सकता। अब जी नहीं सकता तो एक क्षण भी नहीं होगा तो मर जाएंगे। यह है अखंड स्मृति। ये अखंड भगवान की जो स्मृति है, ये अखंड स्मृति भी कथनचित दुर्भाग्य से किसी हेत्वंतर से, किसी कारण से अंतिम क्षण में विस्मृति के रूप में उपस्थित हो गई। भगवान की विस्मृति हो गई
तो फिर जिसकी स्मृति रह जाएगी उस रूप में जाना पड़ेगा। जहां भक्ति की महिमा है वहां एक भक्ति की विशेषता है कि भक्ति में अंतिम क्षण तक भगवान की स्मृति अनिवार्य है। अंतिम क्षण में भी यदि भगवान की विस्मृति हो गई, अब हाँ ठीक है, दंडोत प्रणाम, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की स्मृति हो गई तो जिसकी स्मृति बनी है वहां जाना पड़ेगा। फिर राजर्षि श्री भरत जी महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, साक्षात भगवान के पुत्र हैं, ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र हैं। और भगवान भरत जी पर इतने प्रसन्न हैं ऋषभदेव भगवान कि अपने 99 पुत्रों को बोल रहे हैं, और 99 पुत्र नहीं, सारी प्रजा को बोल रहे हैं, अक्लिष्ट बुद्धिया भरतम भजध्वम। अक्लिष्ट बुद्धि से तुम भरत जी का भजन करो, भरत जी का आश्रय लो। अपने बड़े भाई भरत जी के पद चिन्हों पर चलो, उनका अनुसरण करो, तुम सबका मानव देह धारण करना सफल हो जाएगा। भगवान खुद कह रहे हैं, तब कह रहे हैं जब भरत जी राजकुमार हैं, सब कुछ छोड़ के जंगल में नहीं गए हैं, तब कह रहे हैं उनके पिता ऋषभदेव जी महाराज। और वे भरत जी, उनका वैराग्य कैसा है, उनका महाराज जी वैराग्य ऐसा है कि जहु युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसा। युवावस्था में चक्रवर्ती सम्राट के पद का, भोगों का ऐसे त्याग कर दिया, ऐसे त्याग कर दिया, मलवत, जैसे व्यक्ति मल का त्याग कर देता है। कैसे किया त्याग? बोले उत्तम श्लोक लालसा। भगवान को प्राप्त करने की ऐसी व्याकुलता थी, उस व्याकुलता में संसार के भोगों को, राज्य को ऐसे छोड़ दिया जैसे मल का त्याग किया जाता है। और सब कुछ त्याग करके राजर्षि भरत जी पुलहाश्रम में चले गए। गंडकी नदी जहां से प्रवाहित होती है, शालिग्रामी गंगा जहां बहती है, वहां पुलहाश्रम में चले गए। मुक्ति नारायण क्षेत्र, असंख्यों शालिग्राम स्वरूपों को जो अपने गर्भ में धारण करती हैं, ऐसी गंडकी, शालिग्रामी गंगा उनके तट पर रहने लग गए। सुंदर सुंदर शालिग्राम स्वरूपों को अपनी पर्णकुटी में रखते, उनकी सेवा करते। तो महाराज जी ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई भरत जी को कि वे प्रेम में ऐसे बेसुध हो जाते कि अभी अमनिया पूजन की सामग्री रखी है, चंदन फूल तुलसी आदि, और उनको लगता है तो सब भगवान को निवेदित हो गया, धारण कर लेते। कभी ऐसे प्रेम विभोर हो जाते कि दिन भर उनको स्नान कराने में ही लगे रहते, चंदन लगाने में ही लगे रहते। भगवान के लाल लाल चरण कमल का ध्यान करते करते ऐसे बेसुध हो जाते, कई बार अपने ही पैरों को देखकर लगता है कि भगवान के चरण हैं ये। ऐसी स्थिति हो गई, जिसको कहते प्रेम वैचित्री की दशा। कृताम भगवत सपर्याम न सस्मार, भगवान की पूजा करके भी भूल जाते कि हमने भगवान की पूजा की है। यह भी भूल गए कि मैं राजर्षि भरत हूं।
ऐसी दशा उनको प्राप्त हो गई। देखो कितनी ऊंची अवस्था, सामान्य अवस्था नहीं है ये, परम प्रेम की अवस्था प्राप्त हो गई उनको। लेकिन कब किस जीव का दुर्भाग्य जग जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। गंडकी नदी में खड़े खड़े जप कर रहे थे, नाभि पर्यंत जल में खड़े थे। एक गर्भिणी मृगी ने जल पीने के लिए प्रयास किया, घुटने टेक करके मुंह डुबा करके जल पी ही रही थी, पीने ही वाली थी या पी ही रही थी। उसी समय सिंह ने गर्जना की, तो सिंह की गर्जना सुन करके वह भयभीत हुई और भयभीत होकर के छलांग लगाई, उसने कूदी। तो अत्यंत वेग से प्राण रक्षा के लिए छलांग लगाने के कारण उसके गर्भ में जो शिशु था मृग, वो गर्भ से बाहर आ गया जोर लगाने से, और वो तो स्वयं उधर जाके गिरी और मर गई। अब उसका छोटा सा नवजात बच्चा वो पानी में बहने लग गया। महात्माओं में दया होती, दया होनी ही चाहिए, प्राणी मात्र पर दया करना चाहिए। भरत जी ने भजन छोड़कर तत्काल उस पानी में बहते हुए डूबते हुए मृग के छोने को, शावक को गोद में उठा लिया, औषधि आदि दे करके और उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसे जीवित रखा, उसे पुष्ट किया। अब जब वो बड़ा होने लग गया तो उसमें उनका प्रेम हो गया। यहां से विस्मृति का क्रम शुरू हो गया और होते होते ऐसी स्थिति बन गई कि जब उनकी मृत्यु का क्षण निकट में आया तब उनकी स्मृति में भगवान नहीं रह गए। तब उस क्षण में उनकी स्मृति में वो मृग ही रह गया। और मृग के रहने का परिणाम क्या हुआ कि इतने उच्च कोटि के भक्त को, इतने उच्च कोटि के राजर्षि को, साक्षात भगवान के पुत्र को, इतने बड़े वैराग्यवान को मृग का चिंतन करने के कारण मृग देह प्राप्त हो गई। कहाँ तो है मुक्ति नारायण नेपाल में पुल्हाश्रम, और कहाँ चित्रकूट के पास कालिंजर पहाड़ है, चित्रकूट क्षेत्र में कालिंजर पर्वत पर मृग देह प्राप्त हुई उनको। और कालिंजर पर्वत से पैदल चल करके वे फिर पुल्हाश्रम पहुंच गए। साधन इतना तीव्र है और समझ में आ गई कि हमारी चूक हो गई, भगवान की विस्मृति हो गई और अंते मति सागति। गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा, एक मृगा के कारणे भरत धरी द्विदेह, तुलसी उनकी कौन गति जिनके नाना ने। तीसरा जन्म फिर जड़ भरत जी के रूप में हुआ, कथा आप सब जानते ही हैं। मृग के कल्याण का चिंतन किया था तो मृग को कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी मानव शरीर मिला। आपने मृग का चिंतन किया था इसलिए आपको मृग बनना पड़ा। मृग ने आपका चिंतन किया, राजा का चिंतन किया, इसलिए वो सिंध सोबेर देश का राजा बना। पहले भी कंधे पर ढोया और इस बार भी पालकी में ढोया। पर महात्मा जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसका कल्याण करके छोड़ते हैं। तू कहाँ कहाँ जाएगा, छोड़ेंगे तो नहीं हम। हमारे महाराज जी कहते हैं, हमारे महाराज जी कहते थे कि क्या बिगड़ा भरत जी का। महाराज जी कहते थे भाई बिगड़े तो तब जब साधन न बने। मृग शरीर में भी भजन बन रहा है, जड़ भरत के रूप में भी भजन बन रहा है और रघुगण का उद्धार हो रहा है। और रघुगण के जड़ भरत जी के संवाद के रूप में न जाने कितने जीवों का उद्धार हो रहा आज भी।
पर इस घटना को इस अंश में देखना चाहिए कि सारे जीवन भगवान की भक्ति की गई, किंतु अंतिम क्षण में यदि भगवान की विस्मृति हो गई तो वो बाधित हो गई भक्ति। इसलिए अहै तुक्य प्रतिहता, अप्रतिहता, अबाधिता भक्ति होनी चाहिए। बाधा पहुंच गई, बाधा पहुंच गई तो अंतराय आ गया, विघ्न उपस्थित हो गया। भजन नष्ट नहीं हुआ, कल्याण में कोई बाधा नहीं पड़ी, एक जन्म में नहीं हुआ तो तीसरे जन्म में हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये दृष्टांत उपस्थित हो गया कि भक्ति में अंतिम श्वास तक स्मरण की आवश्यकता है। यदि उसमें आपकी चूक हो गई तो आपको फिर से संस्कृति के चक्र में पड़ना पड़ेगा। पर शरणागति क्या है? बहुत ऊंची बात बता रहे हैं। शरणागति में केवल भीतर से यह स्वीकार कर लेना है कि हम भगवान के हैं। अपना तन मन प्राण सर्वतो भावेन भगवान को अर्पित कर देना है। भक्ति साधन है, भक्ति साधन है और भगवान साध्य हैं। पर शरणागति साधन भी है और शरणागति साध्य भी है। उपाय भी शरणागति है और उपेय भी शरणागति है। ये एक विशेष बात है। शरणागति भक्ति का उत्कृष्टतम स्वरूप है। वो इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि उसमें वो उपाय भी है और उपेय भी है। ऐसी अद्भुत महिमा भक्ति की है, ऐसी अद्भुत महिमा शरणागति की है। वहां अंतिम क्षण तक स्मृति की भी जरूरत नहीं है। अब भगवान जाने, आत्म कल्याण की भी इच्छा की आवश्यकता नहीं है। भगवान जाने, हम जिसके हैं वो जाने, हम क्या जाने। देखो, आप समझदार हो, आपको मैया कहेगी कि कुंज बिहारी सूधी सूधी रास्ता चलो जा, बिहारी जी पहुंच जावेगो। रास्ता बता दई, आप पहुंच गए बिहारी जी। मैया ने रास्ता बता दई और आप इतने छोटे हैं कि समझते ही नहीं। तो मैया कहेगी कि चलो हमारे पीछे पीछे चलो, मैं जा रही हूँ बिहारी, हमारे पीछे पीछे चल, बिहारी जी पहुंच जाएगा। पर आप इतने छोटे हैं कि आप मैया के साथ चल ही नहीं सकते, छूट जाएंगे, इधर उधर गिर पड़ जाएंगे। तो मैया हाथ पकड़ के चलती है, हैं? और मान लो बालक ऐसा हो जाए कि वो हाथ पकड़ के भी चलने लायक ना हो, उंगली पकड़ के भी चलने लायक ना हो, तो फिर बालक नहीं चलता है। चलती कौन है? मैया। और गोद में लेके पहुंच जाती है ठाकुर जी के पास, बिहारी जी के पास पहुंच जाती है, हैं? कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात है। छोटा बालक जैसे जो जितना अधिक आश्रित है उसको उतना कम साधन करना पड़ रहा है। पूरी तरह आश्रित है छोटा सा शिशु मां के, तो उसको जाना न जाना, चलना फिरना उसकी कोई बात, जहां मैया जाएगी वहां वो अपने आप चला जाएगा।
कहां तक कहें, उस बालक के रुग्ण होने पर कड़वी दवा माता खाती है और दूध पी करके बालक स्वस्थ हो जाता, उसको गोली भी नहीं खानी पड़ती। तो जैसे एक छोटा शिशु, स्तनंधय शिशु अपनी मां के आश्रित हो जाता है, ऐसे हम भगवदाश्रित हो जाएं, ऐसे हम हरिगुरु संतों के आश्रित हो जाएं पूरी तरह भीतर से। इसको कहते हैं प्रपत्ति। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शरणागति। ऐसी शरणागति होने के बाद फिर भगवान की विस्मृति होती नहीं, क्योंकि साधन में अपना बल है और शरणागति में अपना बल नहीं है। हनुमान जी ने कहा, इसको माइक को जो है ना ऐसे ही रहने दो, कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग सुन ही रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड हो रही ना, ठीक, जरूरत नहीं भैया माइक की। श्री जानकी जी की पीड़ा को देख करके श्री हनुमान जी को बहुत करुणा जगी, बहुत व्याकुल हो गए हनुमान जी। और वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी ने कहा, पृष्ठ मारोह में देवी, हे देवी आप हमारी पीठ पर बैठ जाओ। बोले बहुत समय लग जाएगा, बहुत दूरी है। बोले नहीं नहीं, समय नहीं लगेगा। वही तेयम सबो जगह जबे, वेग में गरुड़ जी के समान हूं मैं, पलक झपकते ही राम जी के चरणों में पहुंचा दूंगा, बैठ जाओ पीठ पर। जानकी जी बोली कि मैं पीठ पर कैसे बैठूं, आप उड़ोगे, हवा का बहुत तेज वेग होगा, उस पवन के वेग से ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं तो जीवित ही नहीं रह पाऊंगी। इतनी तेज हवा, इतनी तेजी से उड़ेंगे, मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। दूसरे राक्षस जब तुमको मुझे ले जाते हुए देखेंगे तो वो लड़ने आ जाएंगे, तुम्हारा रास्ता रोकेंगे और तुम उड़ रहे होगे। किसी राक्षस का अस्त्र मेरे ऊपर लग गया तो मैं घायल होकर के समुद्र में गिर जाऊंगी, तो याद सामन्नम उत्तमम, जलचरों का भोज्य बन जाऊंगी। और कथनचित मैं समुद्र को देखकर डर गई और तुम्हारी पीठ से खिसक के नीचे आ गई तो भी तो तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा। अनेक कारण बताई जानकी जी ने, हनुमान जी ने सब कारणों को काट दिया। बोले आप कहती कूट योद्धा ही राक्षसा, तो राक्षसों से हमको डरने की जरूरत नहीं है। आप कहो भी जैसे चुटकी में मसल दें पूरी लंका को हम, हनुमान जी बोले राक्षसों से आप क्यों डर रही हो। रही ले जाने की बात तो हम इतनी सावधानी से ले जाएंगे, तुमको गिरने नहीं देंगे, संभाल के रखेंगे। जानकी जी ने कहा, हनुमान देखो अब तुमको क्या कहें, तुम तो हट कर रहे हो ले चलने का। देखो ऐसा है कि मैं पतिव्रता हूँ, श्री राम जी के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का स्पर्श में नहीं कर सकती। रावण मुझे बलपूर्वक ले आया, उसमें मैं पराधीन थी, मैंने अपनी इच्छा से तो स्पर्श नहीं किया। पर तुम्हारी पीठ पर मैं बैठती हूँ तो धर्म नष्ट होगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से बैठ रही हूँ। हनुमान जी ने कहा ये भी कारण ठीक नहीं। क्यों? अरे भाई, बेटा चाहे जितना जवान हो, मैया की गोद में बैठने लायक हमेशा है, और मैया को गोद में बेटा उठा लेता। बड़ी बूढ़ी मैया को गोद में बिठा के तीर्थ भी कराते हैं लोग, कंधे पे लेकर तीर्थ कराते हैं मैया को। तो आप मेरी माता हैं, मैं आपका पुत्र हूं। ऐसी स्थिति में
माता पुत्र की पीठ पर बैठ जाए, उसमें कौन सा धर्म बाधित हो गया? आप इधर उधर की बात बना रही हैं, असली बात तो आप छिपा रही हैं। आप असली बात बताना नहीं चाहती। श्री जानकी जी के नेत्र भराए। श्री जानकी जी ने कहा, शरणागति का सिद्धांत हमारा प्राण है। अब तक मैं उसे छिपा रही थी, लेकिन हनुमान जी तुम खोद खोद के पूछ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें बतला रही हूँ कि यदि मैं तुम्हारा आश्रय लेकर राम जी तक पहुँच गई तो प्रपत्ति रूपी सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। सबल साधन का आश्रय लेकर के मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, ये हो जाएगा। आप सबल साधन है, सबल साधन का आश्रय लेकर के मैंने भगवान को प्राप्त किया, ये हो जाएगा। और मैं केवल भगवान का भरोसा करके, भगवान का आश्रय लेकर के यहां पड़ी हूं। नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। मैं यहां पड़े पड़े निरंतर राम नाम का स्मरण कर रही हूं। मैं वहां नहीं जाऊंगी। माम नयेद यदि का कुत्साह, तत्तस्य सदृशम भवेत। वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है। राम जी स्वयं आकर मुझे ले जाएंगे तो वह राम जी के योग्य होगा, उसमें राम जी का नाम होगा। हम अपना नाम नहीं चाहते, हम तो राम जी का ही नाम हो यही चाहते हैं। राम जी के योग्य यही होगा को आकर के हमको यहां से लेके जाएं। समझ में अंतर आ गया? भक्ति में जीव को चलकर भगवान के पास पहुंचना है और शरणागति में भगवान को चलकर जीव के पास आना है। हम चलकर जाएंगे तो हमारे मार्ग में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होंगी, पर भगवान चलकर आएंगे तो उनको कौन रोकने वाला है? भगवान चलकर आएंगे तो उनको रोकने वाला कौन है? दिल्ली में यमुना जी के किनारे एक रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत रहते थे। उन संत का नाम था श्री लालदास जी महाराज। क्या नाम था? श्री लालदास जी महाराज सिद्ध पुरुष थे, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महात्मा थे। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा सिकोह, जो बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति था, उसकी संतों में बड़ी श्रद्धा थी दारा सिकोह की। उसी दारा सिकोह को मरवा करके अपने बाप को जेल में डाल करके औरंगजेब जबरदस्ती गद्दी पर बैठा था। तो दारा सिकोह उस समय बादशाह था, उसको तो मरवाया था उसने। दारा सिकोह को ही अपना युवराज बनाया था शाहजहां ने। तो दारा शिकोह एक बार अपनी बेगम के साथ लालदास जी के बारे में चर्चा कर रहा था। तो बेगम बोली कि आप तो उनका दर्शन करके आते हैं, हमको तो ले नहीं जाते हैं। बोले क्या करें, वो तो फक्कड़ संत हैं, धूना पर बैठे रहते एक लंगोटी में, और तुम्हारे साथ वो शहंशाही मर्यादा है, पर्दे की मर्यादा है, वो संभव नहीं है। बोले कोई बात नहीं, अभी तो आधी रात हो रही है, 1-1:30 रात का बजा, अभी चलो। अभी कोई पर्दा की भी ज़रूरत नहीं, कोई नौकर चाकर की ज़रूरत नहीं, रात कोई चलते मिल के आते हैं, हमको पास बैठ के सत्संग करने का अवसर मिल जाएगा। अरे बोले रात को ऐसे कैसे? नहीं नहीं, केवल हम और आप 2 ही लोग चलेंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। बेगम पीछे पड़ गई, और जब पीछे पड़ गई तो दारा सिकोह को रात्रि को 1-1:30 बजे महल से बाहर निकलना पड़ा।
एक विश्वस्त अपने सेवक को, राज की नाविक को उन्होंने संकेत किया और नाविक ने उनको नौका में बिठाया और जमुना जी में चलते चलते रात को नौका लालदास जी के धूना तक पहुंची। उसको दूर खड़ा कर दिया, बोले यहीं तू खड़े हो, हम यहीं आ जाएंगे, तुमसे मिल जाएंगे, किसी को कहना नहीं हम कहाँ गए थे, कहाँ से आए हैं। आधी रात के समय 2-2:30 बज रहा होगा, दारा शिकोह बेगम के साथ पहुंच गया लालदास जी के पास। वहाँ कोई भीड़ भाड़ थोड़ी थे, अकेले संत बैठे थे धूना पर। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत सही, वो तो भजन कर रहे थे। प्रणाम किया, अरे बिना सूचना के, बिना लाव लश्कर के सेवकों के तुम अर्धरात्रि में बेगम साहिबा को लेके कैसे आए? अब कारण तो बताना पड़ेगा कि नहीं, हम क्यों आए, किस लिए आए। तो उस दारा शिकोह ने कारण क्या बताया? उसने कारण बताया कि हमको एक जिज्ञासा थी मन में, और उस जिज्ञासा, वो जिज्ञासा इतनी तीव्र थी, इतनी प्रबल थी कि उसका समाधान हुए बिना मैं सो नहीं सकता था। इसलिए मैंने कहा नींद तो है ही नहीं, चलूँ मैं आपके पास समाधान लेके आऊँ, दिन में पता नहीं किस काम में व्यस्त हो जाऊँ। संत लालदास जी बड़े खुश हुए, चलो कोई जिज्ञासा लेके आए हो, सत्संग की ही बात होगी, तो कहो क्या बात है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि साहिब कैसे मिलते हैं? क्या पूछा? साहिब माने परमात्मा भगवान, साहिब कैसे मिलते हैं? तो यह सुनकर के लालदास जी हंसे और उन्होंने कहा जैसे तुम आकर हमसे मिले ऐसे मिलते हैं, चले जाओ वापस। मैं यदि चाहता कि अर्धरात्रि को दारा शिकोह से मिल के आऊं, हमारा बड़ा भगत है, बड़ा प्रेमी है, तो एक तो यहां से वहां तक जाने में कुत्ते ही हमको काट लेते बीच में। साधु के हैं दुश्मन चार, कांटा कुत्ता बामन नार। हाँ, पुरानी कहावत है, कुत्ते काट लेते, परेशान हो जाते। और मान लो वहाँ पहुँच भी जाते तो आपके महल में कोई भी चौकीदार, पुलिस वाला, कर्मचारी, सिपाही हमको भीतर नहीं, हम चाहे जितना परिचय पत्र देते हमको भीतर नहीं घुसने देते। ये कोई समय? टाइम से आइए, परमिशन लीजिए, टाइम लीजिए महाराज से मिलने का। हम चाह कर भी आपसे इस समय नहीं मिल सकते थे, पर आपने चाह लिया तो आप आ गए, आपके लिए कोई बाधा नहीं। ऐसे ही जीव भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो उसमें खूब बाधा है, पर भगवान जीव के पास चलकर पहुंचना चाहे तो उनके लिए कोई बाधा नहीं है। तुम यहां तक चलकर, मैं तुम्हारे पास चलकर जाऊं और तुम्हें प्राप्त करूं, दारा शिकोह इसको भक्ति कहते हैं, और तुम चलकर मेरे पास आए इसको शरणागति कहते हैं। जीव चलकर भगवान तक पहुंचे ये भक्ति है, और भगवान चलकर जीव तक आवे ये शरणागति है। आप लोग कहेंगे तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी, अब तो हम भक्ति को लंबी दंडोत करते हैं, यहीं से माला फेरना नहीं पड़ेगा, तिलक लगाना नहीं पड़ेगा, कथा सुननी नहीं पड़ेगी, साधन तो कुछ करने ही नहीं, साधन को लंबी दंडोत, अब तो हम भगवान की शरण में हैं। अरे भाई, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत कक्षाओं में आचार्य की कक्षा है, तो आचार्य की कक्षा में कौन पहुँचता है? पहले प्रथमा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, फिर मध्यमा के 4 खंड, पूर्व मध्यमा के 2 खंड, उत्तर मध्यमा के 2 खंड, फिर शास्त्री पहले हमारे समय में 2 साल का होता था, बाद में फिर सेतु परीक्षा आ गई तो 3 साल का शास्त्री हो गया। आचार्य पहले 3 वर्ष का था और शास्त्री जो है 2 वर्ष का था, तो शास्त्री 3 साल का हो गया, आचार्य 2 वर्ष का हो गया। तो पहले प्रथमा उत्तीर्ण करेगा, फिर मध्यमा के 4 खंड उत्तीर्ण करेगा, इसके बाद फिर शास्त्री उत्तीर्ण करेगा, तब ना आचार्य में पहुंचेगा। कि सीधे छलांग लगा के वहां पहुंच जाएगा। प्राइमरी में भी नाम आपका लिखे नहीं और आप पीएचडी डीलिट की डिग्री लेना चाहो तो मिल जाएगी।
भक्ति आवश्यक है, पर भक्ति करते करते भक्ति की परिपक्व अवस्था हो जाए, जहां मैं साधन करता हूं, मैं भगवान को पाऊंगा, ये अभिमान शून्य हो जाए। हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमें मिलो। हम तो केवल आपके आश्रित हैं, आपको छोड़ करके दूसरा कोई आश्रय हमारा नहीं है। बहुत ही प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। संत मलुकदास जी कह रहे हैं, माला जपो न कर जपो, माला जपो न कर जपो, जिह्वा कहूँ न राम, वाह कहूँ न राम। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम। 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 अभी वेणु विनोद कुंज में जो गीत गोविंद की चर्चा हुई, बहुत डर डर कर चर्चा की गई। वहाँ क्या है, ठाकुर जी श्री जी के पास नहीं जा पा रहे हैं। वो कहते हैं कि राधा रानी को यहाँ ले आओ, और राधा रानी भी ठाकुर जी के पास नहीं पहुँच पा रही हैं। वो कहती है, रमय मयास लाओ सखी है केसी मथन मुदारम, रमय मयास मदन मनोरथ भावितया सविकारम। केसी मथन को यहाँ ले आओ, मेरे साथ रमण कराओ, क्योंकि मैं अब विरह में इतनी शिथिल हो गई हूँ, मैं वहाँ तक नहीं जा सकती। माने शरणागति उस अवस्था का नाम है जब हम इतने व्याकुल हैं श्री ठाकुर जी के लिए कि अब हमसे रहा भी नहीं जाता और हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम चल ही नहीं सकते एक कदम। तब क्या करेंगे भाई? जब हम चलने में समर्थ नहीं हैं तो उन्हें चलकर आना तो पड़ेगा ही। चलकर आना पड़ेगा कि नहीं? वहां भी ये सूक्ष्म भाव है, प्रपत्ति। वहां भक्ति तो है ही दोनों में, पर प्रपत्ति, एक दूसरे के प्रति प्रपत्ति। इस अवस्था में पहुंचने के बाद रोम रोम से भगवान का स्मरण होता है। अब हम क्या कहें, इस अवस्था में कोई भाग्यशाली जीव पहुंच जाए तो उसके एक बूंद खून को ऐसे कोरे कागज पर छिड़क दिया, एक उदाहरण है, एक बूंद खून को ऐसे कागज पर छिड़क दिया जाएगा तो एक एक कण से श्री कृष्ण की तस्वीर बन जाएगी। जहां ऐसे ठाकुर जी भीतर समाहित हो गए हैं, वहां अब अंतिम क्षण तक स्मरण की आवश्यकता क्या रह गई? तब मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पाँव पसार।
क्या हरिराम व्यास जी तान दुपट्टा सोते ही रहते हैं? अरे निरंतर श्री जुगल किशोर जी के अष्टयाम करते हैं, साधु सेवा में लगे रहते हैं। शरणागत निरंतर क्रियाशील रहता है, उसका एक क्षण भी बिना साधन के नहीं जाता है, पर साधन का आश्रय न हो करके उसे आश्रय भगवान का होता है। ध्यान में आई बात? अपना आश्रय नहीं, साधन का आश्रय नहीं, भगवान का आश्रय। छोटा सा बालक जब तक उसे माँ की गोद नहीं मिलती है तब तक वह रोता है, अम्मा 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 कह के रोता है। अथवा आजकल जो कहते हैं, पहले तो गांव में अम्मा ही कहते थे, अम्मा अम्मा कह के बालक रोते हैं। अब मैया को बहुत काम है, कहा करे बेचारी, और भी घर को काम धंधो देखना मैया है, तो मैया उसको खिलौना दे देती है कि इनसे थोड़ा सा अटक जाए, ये थोड़ा खिलौनों में बैठ जाए। तरह तरह के खिलौना रख देती है, वो तोड़ देता, फेंक देता, खिलौने पटक देता है, नहीं चाहिए, माथा पटक लेता रोते रोते। मैया सोचती चलो खिलौनों में मन नहीं, थोड़ी मिठाई खा ले, तो बढ़िया लड्डू, मिठाई, मठरी, बिस्कुट, जो भी बालक को प्रिय हो, टॉफ़ी, वो सब रख देती मैया। वो बालक उसको भी फेंक देता है, किसी भी प्रकार से रोना बंद नहीं करता, ना खेल खिलौनों से और ना मिठाई से। तो मैया क्या करती है, फिर लाख काम पड़ा हो और बिगड़े सो बिगड़ जाए, फिर सब काम छोड़ के मैया गोद में बालक को ले लेती है, आंचल से ढक लेती है, अपना वात्सल्य में दुग्ध पिलाती है और फिर थपकी देती है। अब तक तो बेटा भजन कर रहा था, अम्मा 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 अम्मा, तो रो रहा था, अब उसका तो रोना बंद हो गया, वो तो गोद में दूध पी के सो गया। और मैया राजा बेटा, मुन्ना बेटा, अच्छा बेटा, लो। अब भजन किसका शुरू हो गया? पहले बालक भजन कर रहा था, अम्मा अम्मा कह रहा था, अब कौन भजन कर रहा है? मैया भजन कर रही है। मलुकदास जी कहते हैं जब तक श्री ठाकुर जी की गोद नहीं मिली थी तब तक हमने भक्ति का आश्रय लिया, दिन रात रो रो करके उन्हें पुकार रहा था, लेकिन अब शरणागति रूप गोद मिल गई है। यही शरणागति विश्राम है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक उबाधा। अब भगवान की शरण मिल गई, पूर्ण विश्राम मिल गया, तो भगवान की गर्ज हो तो मलुक मलुक जप लिया करें, हैं? अब तो हम गोद में आ गए ठाकुर जी की, अब हम गोद में आ गए तो चाहे मरें चाहे जिएं, फिर अंतिम क्षण भी स्मरण की आवश्यकता नहीं है। ये है शरणागति। आप लोग कहेंगे शरणागति इतनी श्रेष्ठ है, पर आपने तो बताया कि भक्ति का उत्कृष्टतम स्वरूप शरणागति है, और ऐसी ऐसी बात आपने शरणागति की बता दी, तो शरणागति होगी कैसे? बात है ही ध्यान में कि नहीं? तो शरणागति कैसे होगी? यही तो एक विशेष बात है। भक्ति में योग्यता का विचार है, शरणागति में योग्यता का विचार नहीं है। सर्वे प्रपत्ते रधिकारिण सदा, वैष्णव मताब्ज भास्कर में श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं सभी जीव शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं। योग्य हो, अयोग्य हो, पात्र हो, कुपात्र हो, किसी भी अवस्था का हो, किसी वर्ण का हो, प्रत्येक जीव भगवान की शरणागति का अधिकारी है। शरणागति कैसी है? भगवान समुद्र के तट पर खड़े होकर कह रहे हैं सकृत एव प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते अभयं
सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। एक बार आकर के जो जीव कह देता हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, एक बार ऐसा कह देता है तो मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। आज भगवान तिरुपति बालाजी का स्मरण हो रहा है। सवेरे भी स्मरण हुआ। एकादशी को वहाँ विशेष उत्सव होता है तिरुपति में। आप थे तिरुपति में? जो कार्यक्रम हुआ था आप थे? आप नहीं थे? आप लोग, आप भी नहीं थे? आप भी नहीं थे? वाह, क्या कहना। भगवान ने इतनी कृपा की, ऐसा दर्शन दिया, क्या कहना। तो भगवान श्रीनिवास का, तिरुपति बालाजी का एक हाथ ऐसे है, एक हाथ ऐसे है उनका, ऐसे बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, ऐसे, ये मुद्रा है भगवान ऐसे। अब हमारे तो दो ही हाथ हैं, चार हाथ होते तो दिखा देते। एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे। भगवान क्या कह रहे हैं? क्यों घबरा रहे हो? यहाँ इन चरणों में आ जाओ। अभयम, मेरे चरणों की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अभय कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और एक विशेष बात, तिरुपति बालाजी का एक हाथ, दाहिने तरफ का हाथ, वो ऐसे है जो कमर पे है, ऐसा कमर तक है, यहीं तक है उनका हाथ, नीचे नहीं लटका है। वो क्या कह रहे हैं? अरे बोले तुम चरण की शरण में तो आ जाओ, क्यों घबराते भवसागर से? ये कमर कमर भर रह जाएगा, कमर कमर भर पानी हो तो ऐसे ही चले जाओ पार करके। क्या भवसागर, डूबोगे? वही नहीं। मेरे चरणों की शरण आ जाओ, मेरे हो जाओ। केवल वाणी से एक बार कह दे, सकृत एक बार कह दे मैं आपका हूं। भगवान इतने करुणामय हैं, उसी समय भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जिस दिन सद्गुरुदेव भगवान ने शरणागति कराई, उसी क्षण भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया। हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि भगवान ने हमको शरण में ले लिया। हम विश्वास कर लें कि भगवान ने हमको शरण में स्वीकार कर लिया, तो स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं बनेगा। जो तन मन प्राण भगवान को निवेदित हो चुका है, वो स्वप्न में भी कुमार्ग में जाएगा क्या? भगवान ने हमारी शरणागति उसी दिन, उसी क्षण स्वीकार कर ली, जिस क्षण सद्गुरु भगवान के माध्यम से भगवान की शरण में आए। पर दुख की बात है, हमने स्वीकार नहीं कर पाया कि हम भगवान के हैं। हमने स्वीकार नहीं कर पाया हम भगवान के हैं। यही कमी है, अपनी ओर से कमी है। तो इसी शरणागति के भाव को सुदृढ़ करने के लिए जीवन भर नाम जप है, जीवन भर हरिगुरु संतों की सेवा है, गौ सेवा है, साधु सेवा है, धाम वास है, गिरिराज जी की परिक्रमा है। ये सारे साधन इसीलिए हैं कि हमारे हृदय में शरणागति का भाव पुष्ट हो जाए। और शरणागति का भाव पुष्ट होने पर, ये शरणागति का भाव क्या है? मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, मैं अपनो मन हरि सो, हरि सो जोरी सवनि सो तोर्यो, हरि सो जोरी सवनि सो तोर्यो। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, तुम्हारी आशा
मन क्रम बचन कहत रे दासा, मन क्रम बचन कहत रे दासा, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नाही, तुम सन तोरी कौन सो जोरू, तुम सन तोरी कौन सो जोरू, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं। तीरथ भरत ना करूं अंदेसा, कह रैदासी तीर्थ यात्रा नहीं किए, पूरे भारतवर्ष के तीर्थों की यात्रा श्री रामानंदाचार्य भगवान के साथ की। एकादशी आदि व्रत निष्ठा पूर्वक करते हैं, लेकिन कहते साधन कर रहे हैं पर आश्रय आपका है। तीरथ भरत ना करूं अंदेसा, भरत ना करूं, केवल चरण कमल को भरोसा, केवल चरण कमल को भरोसा, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, जो तुम तोरो राम मैं, तुम सन तोरी कौन सो जोरू, तुम सन तो